हेलो गाइस, मैं हूं परिणीता। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही ट्यूटोरियल्स और एजुकेशन और जॉब रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप तक रेगुलरली पहुंचता रहे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सीएससी कांसेप्ट्स विद परिणीता। गाइस, आज का जो वीडियो है वो अगेन जीटीयू स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो न्यूज़ आर्टिकल के बारे में हम देखने वाले हैं वो आज का ही है। यू कैन सी द डेट हियर, 4 जनवरी 2021। तो आज की ही ये न्यूज़ है अपडेटेड जीटीयू स्टूडेंट्स के लिए। बट गाइस, लेट मी टेल यू इन द वेरी बिगिनिंग कि ये जो न्यूज़ है ये जीटीयू के एग्जाम रिलेटेड नहीं है। बिकॉज आई नो आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस और कमेंट्स आ रहे हैं कि जीटीयू के एग्जाम में ऑनलाइन होने वाला है, ऑफलाइन होने वाला है, जिन लोगों का बाकी है उनका कब से स्टार्ट होगा, हाईकोर्ट क्या बोल रहा है। आई डू अंडरस्टैंड कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे माइंड में। बट लेट मी टेल यू, हम सब लोग वेट कर रहे हैं। बट लास्ट 2 दिन से जीटीयू के बारे में कोई भी अपडेट जीटीयू की तरफ से नहीं आया है। तो आप लोग कोई भी अगर न्यूज़ आ रहा है, वीडियोज़ या कहीं पे भी आर्टिकल अगर फेक छप रहा है तो आप उस पर बिलीव मत कीजिए। बिकॉज लास्ट 2 दिन से जीटीयू की तरफ से कोई ऐसा सच अपडेट नहीं है। और जैसे ही कोई भी वैलिड अपडेट आएगा या कोई भी सर्कुलर आएगा, मैं सबसे पहले आप तक पहुंचाने का ट्राई करूंगी। तो गाइज, ये जो न्यूज़ हम देखने वाले हैं ये जीटीयू के एग्जाम रिलेटेड नहीं है। बट आप लोगों के जीटीयू स्टूडेंट्स, आप लोग जो भी हो, आप लोगों के सेमेस्टर में एक बहुत ही बड़ा अपडेट या बहुत ही बड़ा चेंज लाया जा रहा है जो अकॉर्डिंग टू मी सारे स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। तो आप लोग ये वीडियो देखिए, ये न्यूज़ आर्टिकल में वो क्या चेंज आने वाला है उसके बारे में हम देखेंगे और उसके बारे में अलग अलग स्टूडेंट्स क्या सोच रहे हैं वो भी हम देखेंगे। तो आप ये पूरा देखिए और उसके बाद आप खुद भी आपका जो राय है वो कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि आप लोग क्या सोचते हैं इस चेंज के बारे में कि ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये आपकी पढ़ाई के लिए सही है या नहीं है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए आपका जो भी राय होगा वो, ताकि ये सबके हिसाब से डिसाइड किया जाए कि ये डिसीजन सही है या नहीं है और जीटीयू को ये डिसीजन फाइनलाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए गाइस, यहाँ पे हेडलाइन क्या है, जीटीयू टर्न्स टू वैदिक ज्ञान टू सिक्योर फ्यूचर ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। तो जीटीयू अभी चाहता है कि इंजीनियरिंग का स्टूडेंट्स का जो भी सिलेबस है, डिप्लोमा, बीई, यूजी, पीजी सबका, तो इंजीनियरिंग सिलेबस के अंदर वैदिक ज्ञान डालने का सोच रहे हैं जीटीयू वाले। Students of semesters 5, 6, and 7 enrolled in colleges affiliated to GTU will learn Sanskrit, Vedic maths, yoga, and Indian traditional knowledge systems from the new academic session. तो अब इस सेशन से जो नया एकेडमिक सेशन स्टार्ट होगा तब से जीटीयू वाले ये डिसाइड कर रहे हैं कि जो भी 5th, 6th और 7th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, जीटीयू के सारे एफिलिएटेड कॉलेजेस, आपको पता है लगभग 3-4 लाख स्टूडेंट्स जीटीयू के अंडर एफिलिएटेड कॉलेजेस में पढ़ते हैं, तो वो सारे स्टूडेंट्स अब से नेक्स्ट सेमेस्टर से संस्कृत, वैदिक मैथ्स, योगा, ये सारे ट्रेडिशनल नॉलेज भी मिलेगा उनको और उनके सब्जेक्ट्स में इंक्लूड किया जाएगा। Aspiring engineers enrolled in colleges affiliated to GTU will now get a chance to understand Indian traditional knowledge systems while they learn how to make robots, build skyscrapers, and design softwares. As a part of its plan to put in place interdisciplinary learning, GTU is set to offer non-engineering subjects as elective with 3 or 4 credit scores to its students from 2021-2022 academic session. The electives planned include Sanskrit, Vedic maths, Indian traditional knowledge and yoga to mention a few. तो देखिए एक्चुअली यहाँ पे देखिए GTU वाइस चांसलर नवीन सेठ told Mirror the varsity will offer electives to students of semester 5, 6 and 7. तो एक्चुअली ये वाली न्यूज़ जो है वो मीडिया तक GTU के जो वाइस चांसलर है नवीन सेठ ने ही पहुँचाई है, इसलिए आप समझ सकते हो कि ये ऑलमोस्ट फाइनल न्यूज़ है। तो जो नवीन सेठ सर है उन्होंने ही ये न्यूज़ बताया है कि अब जो आगे के सेमेस्टर्स होंगे वो सेमेस्टर से 5th, 6th एंड 7th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को ये सारे जो इंडियन ट्रेडिशनल लैंग्वेज है उसके बारे में भी सिखाया जाएगा। बिकॉज उनका कहना ये है, जो भी हायर अथॉरिटीज़ है जीटीयू के, उनका कहना ये है कि इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स के साथ साथ नॉन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स का नॉलेज होना भी बहुत ही ज़रूरी है। उनका ये कहना है कि स्टूडेंट्स रोबोट बनाना सीखे, स्काई स्क्रैपर्स बनाना सीखे, डिज़ाइन सॉफ्टवेयर्स और वो सब डिज़ाइन करना सीखे, कोडिंग सीखे, ये सब तो ज़रूरी है ही, बट उसके साथ उनको योगा, संस्कृत, वैदिक मैथ्स, ये इस तरह के इंडियन ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस या ट्रेडिशंस के बारे में भी नॉलेज हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए जीटीयू ने ये डिसाइड किया है कि अब जो नेक्स्ट सेमेस्टर आएगा तब से जो आपके रेगुलर सब्जेक्ट्स होंगे इंजीनियरिंग के वो तो रहेंगे ही, बट उसके अलावा जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब इलेक्टिव्स, राइट, आपको पता होगा हर सेमेस्टर में आपको इलेक्टिव सिलेक्ट करने का मौका मिलता है, तो 5th, 6th और 7th सेमेस्टर में इलेक्टिव सब्जेक्ट में अब वो लोग ये वाली चीज़ें डालने का सोच रहे हैं। तो देखिए गाइज, अब ये तो हो गई जीटीयू क्या चाहता है या जीटीयू क्या सोच रहा है उसके बारे में। अब जो अलग अलग स्टूडेंट्स का क्या मानना है इस पर वो देखते हैं। हाँ, यहाँ देखिए,
एक स्टूडेंट यहाँ पे द सेमेस्टर 5 स्टूडेंट, एक फिफ्थ, क्योंकि ये जो है ये फिफ्थ, सिक्स और सेवन सेमेस्टर पे ही लागू पड़ने वाला है मेनली ये इलेक्टिव सब्जेक्ट्स। तो एक फिफ्थ सेमेस्टर का स्टूडेंट है इंजीनियरिंग, वो क्या बोल रहे हैं देखिए। अ स्टूडेंट फ्रॉम अ सिटी बेस्ड इंजीनियरिंग कॉलेज सेड दैट all the learning should be free of barriers and that he was looking forward to gaining new knowledge. It will be good to get exposure to non-engineering subjects in the curriculum. It will also cut down the monotony of studying engineering subjects and bring in some new perspectives and learning. तो कुछ स्टूडेंट्स का कहना ये है कि ये बहुत ही अच्छा एक्सपोजर मिलेगा हमको, और इंजीनियरिंग सब्जेक्ट 4 साल तक कंटिन्यूस पढ़ते पढ़ते बहुत ही मोनोटोनस हो जाता है, तो उसके बीच में अगर हम थोड़े नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे तो वो हमारे लिए अच्छा भी है, कुछ नया और कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। तो कुछ स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं। However, a semester 7 student was of the opinion that while GTU's decision gives them an opportunity to imbibe ancient knowledge, it would be better for the varsity to focus on engineering first. तो देखिए यहाँ पे जैसे फिफ्थ सेमेस्टर के एक स्टूडेंट ने बोला था कि वो ये सारी चीज़ें सुन के बहुत ही खुश है कि उनको नॉन इंजीनियरिंग चीज़ें भी सीखने को मिलेगी, बट वहीं पे सेमेस्टर 7 के स्टूडेंट्स जनरली क्या बोल रहे हैं कि जीटीयू ये सारी चीज़ें सोच रहा है वो सही है, बट जीटीयू को नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स ये सब लाने के पहले उनको इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, वो सही से पढ़ाना चाहिए। तो इस तरह से अलग अलग स्टूडेंट्स जो है इस बारे में अलग अलग राय दे रहे हैं, इसलिए आप सब भी कमेंट करके बताइए कि आप लोगों की क्या राय है। आपको लगता है ये जो डिसीजन यही है जो नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स है लाइक योगा, वैदिक मैथ्स, ये सब कुछ इंक्लूड करना सेमेस्टर के अंदर, ये जो है ये आप लोगों को क्या लगता है सही डिसीजन होगा या नहीं होगा, कमेंट करके बताइए। अब तक ये जो है ये अपडेटेड जीटीयू का न्यूज़ है जो अभी अभी मीडिया में आया है, जो नवीन सेठ सर है उनके द्वारा ही बोला गया है। सो गाइस दिस वाज द न्यूज़ फॉर टुडे, और जैसे ही आपके एग्जाम रिलेटेड कोई भी अपडेट आएंगे जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं उनके एग्जाम डेट्स, एग्जाम टाइप कुछ भी पता चलेगा तो आई विल लेट यू नो एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच।